हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निफाई पाठशाला में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक घाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज द्विघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ यानी कि ज्यामितीय व्याख्या क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? सिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है भैया, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है समझना, अगर आप लोगों ने हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स का पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि द्विघाती बहुपद क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर भी बता देते हैं द्विघाती बहुपद क्या होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए आपको द्विघात बहुपद का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, तो द्विघाती बहुपद हम किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद, क्या भैया यहाँ पर आप देखें, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे भैया? द्विघाती बहुपद। अब हम किसी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा है क्या, x² - 3x + 4, ये आपका लिखा है। ठीक है भैया, तो अगर आपको इस बहुपद की घात बतानी हो तो क्या होगी इसकी? सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर ये जो चर है यानी कि क्या है, x जो वेरिएबल है, इसकी जो मैक्सिमम घात होती है, मैक्सिमम घात इसकी कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। यानी कि क्या भैया, जो बहुपद है उसका हम सबसे पहले चर देखेंगे, उसके देखेंगे उस चर की मैक्सिमम पावर क्या है, यानी कि उसकी अधिकतम घात क्या है, तो वही आपका क्या हो जाता है भैया? आपकी घात। यानी कि उसे हम क्या कह देंगे भैया? ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 हो से क्या कह देंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल ले लो भैया, x² - x। ठीक है, ये भी क्या है आपका? द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। इसी तरह मान लो अगर दिया है कि f(x) = क्या दिया है? 3x³ + 7x + 2। तो अगर ये पूछेगा कि कौन सा बहुपद है तो आप क्या बताएंगे? क्या द्विघाती बहुपद है? नहीं है भैया, क्योंकि ये जो चर है यानी कि x जो चर, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया? त्रिघाती बहुपद। ठीक है भैया, यानी कि द्विघात बहुपद होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी? ये जो ऐसा बहुपद जो दिया है उसके हम घात दिखा लेंगे, और उसकी घात कितनी आनी चाहिए भैया? 2 आनी चाहिए। यानी कि क्या भैया, सिंपल भाषा में ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक है भैया, और एक चीज़ इसमें पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये जो आप यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी बहुपद दिया है उसकी मैक्सिमम घात, यानी कि वो जो बहुपद है उसकी जो घात होती है उतने ही शून्यक हो सकते हैं। यानी कि क्या भैया, कि अगर द्विघाती बहुपद है, क्या भैया, कि अगर द्विघाती बहुपद है, यहाँ देखो आप, कि अगर द्विघाती बहुपद है, ठीक है भैया, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्यक हो सकते हैं, क्या भैया, शून्यक जो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है भैया, सिंपल भाषा में अगर कहें कि अगर कोई बहुपद है उसकी घात जो होती है, ठीक है, उसको क्या दर्शाती है कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। अगर कोई बहुपद है जिसकी घात 3 है तो उसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे दिया है क्या, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है, यानी कि क्या भैया, ये जो द्विघाती बहुपद होता है इसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पर नोट करना है। ठीक है भैया, द्विघात बहुपद में सबसे पहले आपको क्या नोट करना है भैया, कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है? 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। ठीक है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उसके शून्यक जो हो सकते हैं अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, कम से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिखा भी दिया था। तो आइए अब देखते हैं भैया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एक घातीय बहुपद है तो हम उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि क्या भैया, यहाँ पर ज्यामितीय व्याख्या कहते हैं। ठीक है, तो ज्यामितीय व्याख्या जब करते हैं उसका तो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जब द्विघाती बहुपद का
हम ज्यामिति निरूपण करते हैं या फिर ज्यामिति के रूप में दर्शाते हैं। ज्यामिति का मतलब क्या होता है भैया, सिंपल सा कि ये जो आपके ग्राफ वगैरह होते हैं ना, इसके रूप में हम जब कोई बहुपद है उसको दर्शाते हैं, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं आप कह सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य के ज्यामिति व्याख्या हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद, जैसे हमने आपको बताया कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है भैया, ये क्या है आपका एक प्रकार का क्या है भैया, द्विघाती बहुपद है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। द्विघात बहुपद हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चर है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यानी कि बहुपद की घात कितनी है यहाँ पर, 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान टॉपिक जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर भैया 2 है तो इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है भैया, इतना समझ में आ रहा है। ये जो द्विघाती बहुपद के शून्य के ज्यामिति व्याख्या है, हम चाहते तो इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट बता के आगे वीडियो में बढ़ जाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक्चुअल में फील है, जिससे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एक घाती बहुपद है तो उसकी जो ज्यामिति व्याख्या, यानी कि ज्यामिति जो निरूपण आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो कैसे आता है हमने आपको करके बताया था। हम इसी तरह इसको भी देखेंगे कि अगर हम इस द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामिति व्याख्या करेंगे तो इसका क्या आएगा, यानी कि जैसे उसमें स्ट्रेट लाइन आया था, क्या भैया इसमें भी स्ट्रेट लाइन आएगा या फिर कुछ और आएगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, क्या है, x² माइनस 6x प्लस 9। ये जो आपका बहुपद दिया है, क्या भैया आपका ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, हाँ भैया ये द्विघात बहुपद है। क्यों है भैया, क्योंकि इस बहुपद की घात क्या है भैया, 2 है, इसलिए हम क्या कह देंगे इसे द्विघात बहुपद। अब हम इसको देखते हैं भैया कि इसको ज्यामितीय रूप में दर्शाते कैसे हैं भैया। जैसे हमने आपको कल बताया था कि अगर हमें ये जो है, यानी कि f ऑफ x, या फिर आप कह लो कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या भैया, p ऑफ x, यानी कि सिंपल सा बात है, आप f p क्यों कुछ भी लिखो, यहाँ पर ये क्या इसको पढ़ा जाता है कि ये जो बहुपद है इस किस वेरिएबल के रूप में है, x के वेरिएबल के रूप में है। तो हमने आपको बताया था कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू px लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या भैया हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है भैया, एक ऐसे क्या बना लेना है, ऐसे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, इधर ऐसे x लिख लेंगे और इधर ऐसे y, क्या हाँ भैया, इधर x इधर y। अब हमने आपको बताया था कि अगर हमें इस द्विघात बहुपद की ज्यामिति देखना है कि इसकी क्या है, कैसी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है या फिर कुछ और है, तो क्या करना है भैया, y का मान रखते हैं तो x का मान निकलते आता है, या फिर x का मान रखें तो y का मान निकलते चला आता है। ठीक है भैया, यानी कि क्या भैया कि x का मान क्या रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे। सिंपल सी बात है कि आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो x और y का मान रखें, क्या भैया, जो x और y का मान रखें वो क्या हो, छोटे हों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रॉक्सीमेट ऐसे हो, -1 -2, ठीक है, 0 ऐसे रखें, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है उसको करने में क्या हो भैया, आसानी हो। ठीक है, आप रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। ठीक है, लेकिन यही होता है कि आपकी जो नोटबुक होती है उसमें आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रखते हैं 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 4, जो आपके छोटे वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि ये क्या है, यहाँ पर आप रख लीजिए x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो दिया है इसमें हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा भैया, कितना आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, -6 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 9। तो यानी कि क्या भैया, अगर x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है भैया, 9 आ रहा है। ठीक है भैया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या भैया, x का मान हमने 0 रखा, y का मान कितना आया, 9 आया। ठीक है भैया, समझ गए। अब इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं कि x का मान हम क्या रख दें भैया, -1 रख दें। ठीक है भैया, अगर हम x का मान -1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा,
यहाँ पर x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या है, -6 है इंटू x है तो क्या यहाँ पर क्या रख देंगे हम, -1 रख देंगे। ठीक है भैया। उसके बाद क्या है आपका +9 है तो +9 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, y = -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या -6 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +9। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब अगर आपको यहाँ पर ये समझ में ना आए कि मैंने -6 इंटू -1 कैसे 6 कर दिया, +6 हो गया, तो आप यहाँ पर सिंपल से समझ लीजिए। हमने आपको बताया था कि हम इस जो चैनल है यानी कि लर्निफाई पाठशाला पे हम आपको बेसिक चीज़ें भी पढ़ाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ थोड़ा सा भी समझ में नहीं आती तो आप अगर हमारे वीडियोस देखते रहोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। बस आप इन लेक्चर्स को आराम से समझ कर देखते जाना, ठीक है। हमने आपको क्या बताया भैया, -6 इंटू -1 आपने कैसे +6 लिख दिया। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है भैया, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है। यानी कि क्या भैया, हम इसको सिंपल भाषा में आप बता दो ना, तो ऐसे याद कर लो कि ऐसे समझ लो कि ये जो सेम साइन होते हैं यानी कि सेम चिन्ह होते हैं, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका क्या आता है, प्लस आता है। अगर असमान साइन हो यानी कि क्या भैया, समान साइन होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है क्या, प्लस आता है। ठीक है, अगर असमान साइन है उनको हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, उनका गुणा माइनस आता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने लिखा प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती थी तो कोई बात नहीं है, आप याद कर लीजिए। अगर आती थी तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y का मान कितना आएगा, 6 1 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है भैया, हमने x का मान अगर -1 रखा तो हमारा y का मान कितना है भैया, 16 आया। इसी तरह हम कुछ और देख लेते हैं रख कर, क्या भैया, x इक्वल टू, अब भैया आप 1 रख दो, क्योंकि आपने कहा था भैया कुछ आसान से रखते हैं तो आसान सा मान आता है, लेकिन हमने -1 रखा तो 16 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, x इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। -6 इंटू क्या है, 1 है तो 1 कर देंगे, प्लस 9 कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 1 -6 प्लस 9, 9 ये 1 है, 9 और 1 क्या प्लस प्लस में है तो क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 10 - 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि क्या भैया, आपका y का मान कितना आ गया भैया, x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया भैया, कितना है आपका, 4 है। कितना आ गया आपका, 4। इसी तरह आप एक और रख लीजिए, x इक्वल टू मान लो आप रख दीजिए 2 रख दीजिए, क्या भैया, 2 रख देते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो ये क्या दिया है आपका, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, उसके बाद क्या है, -6 इंटू एक्स है तो -6, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, 2 प्लस क्या है आपका 9 है। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, -6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, प्लस 9। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये प्लस में हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 4 13, 13 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्या हो गया भैया, जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो हमारा क्या आ गया भैया, y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है भैया, अब आप 1-2 वैल्यू और रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप एक घाती बहुपद है तो उसमें मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू रखो तब भी आपका काम हो जाता है, लेकिन आपका द्विघाती बहुपद में आपको कम से कम 5-6 वैल्यू निकालना ही ज़रूरी है, ताकि आप सही में आप जो ज्यामिति उसकी व्याख्या कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1-2 वैल्यू निकालोगे तो आप उसको एक्चुअल में समझ नहीं पाओगे कि ये लाइन जो है कहाँ से हम इसको मिलाएं। ठीक है, तो कोशिश करो कि आपको अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा है द्विघात बहुपद के शून्य की ज्यामिति कैसे दर्शाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें, तो आपको कम से कम 5-6 वैल्यू आपको ज़रूर निकालनी है। ठीक है भैया, तो कितने हमने निकालने, 1 2 3 4, अभी 2-3 और निकाल लेते हैं। ठीक है भैया,
तो एक्स इक्वल टू अब क्या रख दें, आप बताओ क्या रख दें। चलो भैया 2 रखे थे, क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। एक्स इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 इंटू एक्स है तो 6 का इंटू एक्स का मान हमने कितना रखा है, 3 रखा है, प्लस क्या था 9 था, 9 कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 -6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 -18 प्लस 9। ठीक है भैया 9, ये भी प्लस प्लस में क्या हो जाएगा 9 9 18 और -18 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, हमने अगर x का मान क्या भैया, x का मान हमने 3 रखा तो y का मान कितना आया भैया 0 आया। ठीक है भैया, अब हम x का मान क्या रख देते हैं भैया 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं भैया 4 रख देते हैं। आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से दूसरा है, यहाँ से, ठीक है ओके भैया। उसके बाद ये जो है आपका दूसरा है, उसके बाद ये जो है आपका अलग है, ठीक है, और ये जो आपका था अलग था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आपका एक मान निकाला, उसके बाद फिर एक और निकाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको इस मार्कर से निकाल लेते हैं। तो देखो अब x का मान कितना रख दें भैया, आप रख दीजिए, अभी 3 रखे तो आप 4 रख दीजिए। x का मान हम अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है तो नहीं क्या भैया 4 के स्क्वायर -6 इंटू एक्स है तो क्या 6 इंटू 4 प्लस 9 कर देंगे भैया। ये क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, यानी कि -6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 को 24 -24 प्लस 9। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा 16 और -24 है, यहाँ पर प्लस 9 है, यहाँ पर क्या है प्लस 16 है, तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा आप जोड़ के बताइए। 16 9 कितना हो जाएगा 16 4 20 5 25 कितना हो जाएगा 25 -24 यानी कि 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, 16 9 कितना होगा आपका 16 4 20 5 25, ये क्या है 6 को 24 तो 25 में 24 का कितना आ गया आपका 1 आ गया। यानी कि क्या भैया यहाँ पर हमने x रख दिया है, सॉरी यहाँ पर क्या था भैया हमने रखा था 3 रखा था, क्या 3 रखा था तो 0 आपका आया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या रखा था भैया x का मान कितना रखा था 4 रखा था, x का मान हमने 4 रखा तो y का मान कितना आया 1 आया। अब एक और निकाल लीजिए। ठीक है भैया, कहाँ पर निकालें, जगह तो है नहीं यहाँ पर, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। x इक्वल टू क्या रख देते हैं हम 5 रख देते हैं, x इक्वल टू क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, y का मान बहुत ही आसान, कैसे निकालते हैं भैया x इक्वल टू 5 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x स्क्वायर करेंगे तो कितना 5 25, देखो यहाँ पर x स्क्वायर था ना तो हम x का मान यहाँ पुट कर दिए, रख दिए, तो 5 25 -6 इंटू 5 प्लस 9। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा 25 -30 प्लस 9 30, ये 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा भैया 34, 25 35 4 34 तो -30। ठीक है, तो -30 यानी कि 34 -30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, x इक्वल टू हमने क्या रखा 5 रखा तो y का मान कितना आ गया भैया हमारा, कहाँ गया 4 आ गया। ठीक है भैया, कितना 4 आ गया। अब आप इसे बड़े ही आराम से और इसे समझकर नोट कर लीजिए। नोट करना है क्या है, बेसिक से चीज़ें आपको समझना है कि जो हमारा बहुपद दिया है सबसे पहले क्या करना है उसको y के बराबर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको x का मान रखते जाना है, y का मान निकलते चला जाएगा, या फिर आप y का मान रखेंगे x का मान अपने आप निकलते चला जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद के शून्य की इसकी ज्यामिति कैसे आएगी। जैसे हमने उसमें देखा था कि उसकी क्या आई थी स्ट्रेट लाइन आई थी, तो क्या भैया इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी या फिर कुछ और, वो सारी चीज़ें आराम से देखते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, ये y अक्ष ऐसे बना लेंगे। ये क्या है भैया आपका y अक्ष, यानी कि क्या भैया y एक्सिस, ये क्या है आपका भैया x एक्सिस। ठीक है भैया, क्या है भैया आपका ये x अक्ष। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है भैया, क्या होती है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या होता है भैया आपका मूल बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट कितने होते हैं भैया 0, 0, यानी कि यहाँ पर क्या होता है x का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट भी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब हमें
एक्स और वाई का मान दर्शाना है। तो हमने लास्ट वीडियो, अगर आप हमारी पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने ये भी बताया था कि ये जो आपका एक्स और वाई के मान हैं, अगर हम इस ज्यामितीय रूप में दर्शाते हैं तो सबसे पहले किसका मान रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, वाई का मान। यानी कि क्या भैया, यहाँ पर 0 और 9 है। अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है था, 9। तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ पर 0 है, उसके बाद क्या देखेंगे, 9 का। यानी कि x और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि y हमारा क्या पॉजिटिव में है। तो हमने आपको बताया था ये क्या होती है, ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर y एक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के नीचे की ओर वाई एच क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी तरह क्या, मूल बिंदु के दाएं साइड एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और मूल बिंदु के इधर लेफ्ट साइड क्या होता है, एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप समझ लेंगे। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है भैया। ठीक है भैया, हम याद करेंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है कि मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स एक्सिस जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर वाई एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के नीचे की ओर वाई एच क्या होता है, निगेटिव होता है। ये समझ में आ गया। तो अब हम दर्शाते हैं कि 0 का मान 9 कहाँ होगा। 0 यानी कि एक्स एक्सिस का 0 यहाँ पर है, और 9 यानी कि हमें भी ऊपर 9 जाना है वाई एच पर। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या है, हमें आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमें इसमें मैक्सिमम कितना प्राप्त हो रहा है, वाई 16 तक प्राप्त हो रहा है। तो हम 16 तक ड्रॉ कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में ग्राफ तो है ना, क्या मान के ही लगाते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 इसलिए हमने क्या, क्योंकि इसमें कहाँ तक 16 तक हमने मान आया है, तो 16 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है 9, यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है आपका 9। यहाँ पर हम क्या कह देंगे इसको भैया, 0,9। ये क्या है आपका 0,9। ठीक है भैया। अब दूसरा क्या है आपका -1,16। इधर क्या होता है आपका माइनस में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है आपका -1 है। -1 का में कितना है, 16 है। 16 आपका यहाँ पर है, देखिए कितना 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप मान लीजिए ऐसे 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 कुछ करके यहाँ पर आपका क्या आएगा, -1,16। क्योंकि हमने आपको बताया था सबसे पहले किसका लिखते हैं, एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस का क्या था, -1 था, उसके बाद क्या 16 था, किसका, वाई एच का। तो वाई एच का यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या भैया 1,4। 1,4 यानी कि क्या भैया, हम ये कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे +1 एक्स एच का कहाँ पर है, इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, अगर आपको छोटे छोटे दिख नहीं रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने बस दर्शाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखाया है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हमने कितने को दर्शा दिया, 2 पॉइंट को दर्शा दिया। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब ये हमें देखना है 1,4। यहाँ पर आपका क्या है, 1 है भैया। हाँ भैया, हमारा क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा y के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, +4 है। तो 4 कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा भैया, दिख नहीं रहा, आप रेड मार्कर से देख लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1,4। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद ये देखते हैं 2,1, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना हमें जाना है भैया, 2 जाना है। उसके बाद वाई एक्स पे कितना जाना है, 1 जाना है यहाँ। यानी कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 2,1। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, चौथा है ना, पाँचवा है, सॉरी पाँचवा क्या 3,0।
एक्स एस पर कहाँ जाना है, 3 जाना है, उसके बाद वाई का 0 जाना है। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, 3, 0 हो जाएगा। और 4, 1, 4 यहाँ पर आपका है, ठीक है, उसके बाद 1 यहाँ पर है, अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा कहाँ भी, 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4, 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5, 4, 5, 4 यहाँ पर क्या है आपका अप्रॉक्सीमेट, ये आपका 4 है, तो ऐसे ये आपका 4 है, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, 5 है, क्या हो जाएगा आपका 5, 4। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, क्या करना है, इनको आपको मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या था, -1, 16, उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर को ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा यहाँ पर, उसके बाद क्या था हमारा 3, 0 था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या था 4, 1 था, है ना, 4, क्या था 4, 1 था, 4, 1, उसके बाद क्या था 5, 4, ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है भैया, अगर आपको ये साफ़ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके फिर से थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, हम इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, हम मिटा देते हैं इसे। हमने आपको यहाँ पर क्या दर्शाया है एक्चुअल में, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि एक्चुअल में मुझे पता है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, आप उसे भूलें। सबसे पहले हमारा क्या था भैया, हमने क्या था -1, 16, -1, 16। हाँ भैया, ये हमारा यहाँ पर आया था कोऑर्डिनेट, क्या था -1, 16। उसके बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, यहाँ पर क्या आया था भैया हमारा, कितना आया है 0, 9। कितना था भैया 0, 9। उसके बाद हमारा क्या था भैया, ये 3, 0 मान लीजिए आपका कहाँ है, 3, 0 यहाँ पर क्या है 3, 0। उसके बाद हमारे क्या था 1, 4 यानी कि 4, 1 यानी कि क्या भैया 4, 1 हमारे अप्रॉक्सीमेट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 4, 1। और क्या आपका छूट रहा है 5, 4, 4, 1 यानी कि 5, 4 कहाँ पर आ जाए अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर आ जाएगा 5, 4। ये सारी चीज़ें कैसे आई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है अप्रॉक्सीमेट 5, 4 आया है, यहाँ पर क्या है आपका 4, 1 आया है, यहाँ पर क्या है 3, 0 आया है, यहाँ पर क्या है 2, 1 आया है। 2, 1 यानी कि यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ तक आ जाएगा क्या भैया 2, 1। ठीक है भैया, तो कितने हमने निकाले थे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने यहाँ पर 10 आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा छूट रहा है आप ध्यान दो, इसमें क्या छूट रहा है भाई, ये छूट रहा है क्या भैया 4, 1, 4, 1। हाँ 4, 1 दर्शा तो दिया है, लेकिन क्या है ये 1, 4 सॉरी 1, 4 यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1। उसके बाद 4 कहाँ पर जाएगा मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है भैया, 2 यहाँ पर है 2, 3, 4 तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1, 4। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसी को क्या करना है, हमें मिला देना है। अब आप समझ गए कि क्या ये जो हमने पॉइंट्स दर्शाया है ये आपके क्या एक्चुअली पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं जिससे कि आपको साफ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या रेड से हम मार्क कर देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, हमें इन पॉइंट को मिला देना है। कैसे, जैसे जैसे जा रहे हैं और जिस ज्यामिति में है इनको उसी पॉइंट में उसी तरह हमें मिला देना। ठीक है भैया, जैसे हम उनको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर एक पॉइंट था। ठीक है भैया, मिट गया, यहाँ पर एक था, तो क्या करना है हमें, बस इनको क्या करना है, बस मिलाना है। ठीक है भैया, बस मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या है, ये ऐसे 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 कुछ करके जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि आपको इसलिए थोड़ा इधर उधर लग रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, आपको बताया कि बस हम मान के लगा रहे हैं, मान के बना रहे हैं, तो हमारा ये आ रहा है। यानी कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्या भैया थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये जो इसकी ज्यामिति आती है वो कैसे आती है भैया, आप लोगों ने सुना होगा पैराबोला, यानी कि क्या परवलय आकार की। ये आप यहाँ पर आपको लिखना है कि द्विघात बहुपद को रिजल्ट में लिख लेना है कि कैसे आई, आप ये समझ लीजिए। आप कोई भी द्विघात बहुपद ले लीजिए, उसकी क्या निकालिए, ज्यामिति निकालेंगे तो उसकी कैसे आएगी, एक परवलय यानी कि पैराबोला आकार की आएगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद होता है इसकी ज्यामिति क्या होती है भैया, परवलय आकार की। परवलय क्या होती है भैया, परवलय।
हमने बस आपको परवलय आकार यानी कि इसकी द्विघात बहुपद की व्याख्या जो होती है, ज्यामितीय व्याख्या, इसको सिर्फ आपको बताने के लिए परवलय आकार हमने ये सारी कहानी रची है। ठीक है, बस आपको क्या याद करना है, परवलय आकार यानी कि ये द्विघात बहुपद के शून्य की ज्यामिति की व्याख्या में क्या याद करना है, कैसा होता है द्विघात बहुपद की ज्यामिति, परवलय आकार की होती है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन ये पूछता है कि आपकी द्विघात बहुपद के शून्य की ज्यामिति व्याख्या करो और बताओ कि x का मान y का मान ऐसा कुछ दर्शाना है, कोऑर्डिनेट वगैरह सारे कुछ दर्शाना है, ऐसा पूछता है तब आपको ये सारी बताना है। नहीं तो अगर पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्य की ज्यामिति क्या होती है, तो आप कह सकते हैं द्विघात बहुपद का क्या होता है ज्यामिति, परवलय आकार का होता है, यानी कि क्या भैया, परवलय यानी कि पैराबोला आकार का होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको ये जो आगे की चीज़ बताने जा रही हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद आप इसे कापी में नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विघात बहुपद का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भैया, देखो आपको द्विघात बहुपद में हमने इतना बता दिया कि इसकी जो ज्यामिति होती है कैसे होती है भैया, पैराबोला होती है, यानी कि क्या, परवलय आकार की होती है। ठीक है, परवलय आकार कैसा होता है भैया, ऐसे यू की तरह। ठीक है भैया, क्या होता है, परवलय होता है। ठीक है, यानी कि क्या भैया, अब आपको यहाँ पर 3 स्थिति होती है। तो पहली स्थिति आप हेडिंग डालेंगे स्थिति नंबर 1। ठीक है, स्थिति, पहली स्थिति क्या भैया, कि अगर आपका b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, तब आपका ये जो परवलय है वो x अक्ष के ऊपर होगा, नीचे होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर कहाँ पर होगा। तब आपका ये जो दिया हुआ बहुपद है y क्या है, ax² + bx + c का आलेख, वही यानी कि क्या, ये ज्यामिति का आलेख कैसा आता है भैया, कहाँ पर आता है, का आलेख जो होता है x अक्ष पर केवल 2 बिंदु पर काटेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इससे हम क्या पता कर सकते हैं भैया, ये जो हमारा बहुपद है उसका जो आलेख है कहाँ पर कट करेगा, x अक्ष पर क्या करेगा, x अक्ष पर केवल 2 बिंदु पर कटेगा। ठीक है, कहाँ पर कटेगा भैया, x अक्ष पर केवल 2 बिंदु पे काटेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और इसमें पहली कंडीशन में आपका एक कंडीशन है कि अगर a आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो आपका ये जो पैराबोला है कहाँ पर होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। मतलब कि क्या भैया, आपका ये जो पैराबोला है यानी कि परवलय है, आपका क्या आ जाएगा, x अक्ष को 2 जगह तो कट करेगा, ये तो हमें पता है कि b² - 4ac है, तो क्या होगा, ये x अक्ष को 2 जगह कट करेगा। कहाँ कट रहा है भैया, 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, लेकिन a से क्या डिसाइड हो रहा है, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये जो हमारा u का आकार है यानी कि मुंह जो इसका खुलेगा ऊपर की ओर खुलेगा। अगर आपका a लेस देन 0 हुआ, क्या हुआ भैया, a लेस देन 0 हुआ, ठीक है, तो हमारा ये जो परवलय है x अक्ष को 2 जगह तो कट करेगा, लेकिन जो इसका मुख है किधर खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये आपको याद कर लेना है, फिर समझ लेना है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये जो क्या होता है, ये a से अगर 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव में है तो क्या ऊपर की ओर खुलेगा, और ये क्या है निगेटिव में है तो क्या नीचे की ओर खुलेगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपका क्या भैया, अगर आपका ये क्या बोलते हैं भैया, दूसरा आपका, अब दूसरी हेडिंग आपको क्या डालनी है, स्थिति नंबर 2 डालनी है। क्या भैया, स्थिति नंबर 2 क्या डालनी है, स्थिति नंबर 2। अभी तक हमने स्थिति नंबर में क्या 1 में क्या पढ़ लिया, b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम क्या स्थिति नंबर 2 में देखेंगे, b²
-4ac इज़ लेस देन 0, ठीक है। तब हमारा ये आलेख होगा वो कैसा आएगा, ठीक है भैया, बहुत ही आसान है। तो आपका ये जो आलेख आएगा क्या आएगा भैया, यानी कि इस बहुपद का आलेख क्या आएगा, y = ax² प्लस bx प्लस c का आलेख, यानी कि क्या भैया, का आलेख x अक्ष के किसी भी बिंदु पर कट नहीं करेगा, ठीक है भैया। यानी कि भैया अगर ये जो हमारा बहुपद है इसका आलेख x अक्ष के किसी भी बिंदु पर कट नहीं करेगा, तो यानी कि क्या भैया उस बहुपद का क्या कोई वास्तविक शून्यक होगा, जी भैया उसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा। यानी कि क्या भैया, अगर हमें पता है कि अगर ये जो हमारा परवलय होता है, ठीक है, ये हमारे x अक्ष के जिस जगह पर कट करता है उतने उस बहुपद के शून्यक होते हैं। अब जैसे ये आपने ध्यान दिया यहाँ पर द्विघात बहुपद का शून्यक, यानी कि ये जो होता है इसकी ये ज्यामिति में ये परवलय होता है, तो x अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके शून्य कितने हैं भैया, 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है भैया। इसी तरह ये जो हमारा आपका आता है b² - 4ac अगर लेस देन 0 है, तो आपका क्या होता है भैया, उस बहुपद के क्या कोई वास्तविक शून्यक होते ही नहीं है, ठीक है भैया। उसके बाद अगर ये b² - 4ac लेस देन 0 है, इसमें पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, वही सेम a ग्रेटर देन 0 हुआ, उसके बाद दूसरी क्या a लेस देन 0 हुआ, क्या भैया a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0। यानी कि क्या भैया हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है। क्या है बोला है इसमें कि आलेख x अक्ष के किसी भी बिंदु पर नहीं कट नहीं करेगा, यानी कि क्या भैया हमें इतना तो पता है इससे कि द्विघात बहुपद से इसका जो आलेख यानी कि इसकी जो ज्यामिति है परवलय आकार की होती है, लेकिन ये जो कह रहा है कि किसी जगह पर कट नहीं करेगा भैया, इसका मतलब क्या, उसका कोई वास्तविक शून्यक होगा नहीं, उसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है भैया। तो अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, तो हमने आपको क्या बताया, a ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये जो परवलय का मुख है क्या होगा, ऊपर की ओर खुलेगा। अगर a लेस देन 0 है तो परवलय का मुख क्या होगा, नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है भैया। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कह लीजिए, ऐसे, ठीक है, ये दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपका ये जो परवलय है x अक्ष को कहीं पर कट ना करे, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरी कंडीशन आपकी a लेस देन 0, a लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका जो मुख है नीचे की ओर खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। हम अभी आपको ये सारी चीज़ें एक जगह लिखवा देंगे अच्छे से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है भैया, समझ लेते हैं। उसके बाद आपकी जो तीसरी कंडीशन है क्या भैया, तीसरी कंडीशन आप स्थिति नंबर 3 डालें अपने, और नोटबुक में हेडिंग डालिए क्या भैया, स्थिति नंबर 3 क्या है, अगर b² - 4ac = 0 हुआ तो ये जो y = ax² प्लस bx प्लस c का आलेख x अक्ष के क्या केवल एक बिंदु पर कट करता है, क्या भैया केवल एक बिंदु पर कट करता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए का x अक्ष के किसी एक x अक्ष के, यहाँ पर आप मिटा के लिख लीजिए, x अक्ष के केवल एक बिंदु पर कट करेगा, क्या भैया केवल एक बिंदु पर कट करेगा, ठीक है। यानी कि क्या भैया अगर एक बिंदु पर कट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका शून्य कितने होंगे, एक शून्य हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पहली कंडीशन क्या है आपका, a ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा, इतना पता भी a ग्रेटर देन 0 है तो परवलय जो है उसका मुख ऊपर की ओर खुलेगा, तो यानी कि क्या x अक्ष को एक जगह पे कट करना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर कट कर रहा है। और अगर a लेस देन 0 हुआ तो क्या हो सकता है भैया, दूसरी कंडीशन a
लेस देन 0, तो क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कैसे हो सकता है भैया, ऐसे हो सकता है। देखो एक्स अक्ष को एक जगह कट कर रहा है, सॉरी एक्स अक्ष को एक जगह कट करेगा ऐसे, एक्स अक्ष को एक जगह ऐसे कट कर सकता है, एक जगह ही कट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे कट कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए, सिंपल सी बात है कि आपका ये जो, देखो मैं आपको सिंपल से ऐसे करके समझा देता हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं समझा ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ाई है। देखो अगर आपने जो हमने अभी तक बताया, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उससे समझ लीजिए, आप ये सारी चीज़ें आसानी भाषा में समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले मान लो आपको क्या दिया है, आपका ax² + bx + c, इसको आपको क्या निकालना है भैया, b² - 4ac आपको ज्ञात करना है कि b² - 4ac क्या आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या दिया था आपको एग्जांपल, x² - 6x + 9, ठीक है। हम आपको अभी समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसका पता है कि इसका जो परवलय आया था कहाँ पर आया था, कैसे आया था, ठीक है। इतना आप अगर भूल गए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है भैया। तो देखो हम इसके निकालेंगे क्या भैया, b² - 4ac क्या आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर a आपका क्या है, 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, x² का गुणांक है, और x क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b है, और c यानी कि अचर पद है, यानी कि c = 9 हो जाएगा। ये आपका c है, ये आपका क्या है, b है, ठीक है। तो b² = क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और -4 × 1 × 9, ठीक है भैया। क्या आ जाएगा, 6 × 36 और -4 × 9 क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, -4 × 9 क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। 9 चौक 36 -36, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि क्या भैया, b² - 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होते हैं, उसके शून्यक 1 होते हैं, जो यानी कि क्या होते हैं, एक शून्यक होते हैं। तो भैया x को सिर्फ एक जगह कट करता है, क्या भैया, एक जगह कट करता है। अगर आपको याद होगा तो कहाँ पर कट किया था भैया, 0,3 पे कट किया था, ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसी तरह आप दो जो बचे हैं उनको निकाल के समझ सकते हैं। कोई बहुपद है उसको आप निकाल लीजिए, उसका क्या निकालना है आपको, b² - 4ac निकालना है। क्यों, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि ऐसी बात है, अगर b² - 4ac का मान पॉजिटिव आता है तो वो जो बहुपद है वो एक्स अक्ष को कहाँ पर कट करेगा, 2 जगह पर कट करेगा। उसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। अगर b² - 4ac का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो वो जो बहुपद है एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं कट करेगा, ठीक है। तो उसके बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, बहुपद का शून्य कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर b² - 4ac = 0 आता है तो उस बहुपद के शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि क्या भैया, वो बहुपद एक्स अक्ष को एक जगह पर कट करेगा। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक जगह पर आपको सारी चीज़ें दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिघाती बहुपद का ज्यामितीय व्याख्या कैसे करते हैं, क्या होती हैं सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।